नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं क्रॉनिकल चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। बात होगी धोखा, बेवफाई और न्याय के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में ना मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है और ना ही सोशल मीडिया कवर कर रहा है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमको जानना चाहिए इस मुद्दे का हर एक पक्ष। सबसे पहले अभी तक जो भी हुआ उसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। बात शुरू होती है 19 नवंबर 2010 से। बनारस की ज्योति मौर्य और बरेली के आलोक मौर्य की शादी होती है। ज्योति मौर्य के अकॉर्डिंग आलोक मौर्य ने ये शादी झूठ बोल के करी थी। उनका कहना है कि उन्होंने बताया था कि वो पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी थे। जब सच्चाई का पता चला तो ज्योति ने आलोक को तलाक देने की सोची, पर फैमिली रीजन से उसने अपनी सोच बदल दी। ज्योति ने आलोक से अपने एसडीएम बनने की इच्छा जाहिर की। आलोक का कहना है कि उनकी औकात ना होते हुए भी उन्होंने भाई, पापा और अन्य अधिकारियों से पैसे उधार लेकर ज्योति का एडमिशन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहाँ की बेस्ट कोचिंग काउंसिल कोचिंग में करवाया। ज्योति ने भी अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर 2016 में पीसीएस एग्जाम क्लियर करके एसडीएम बरेली बन गई। इस समय तक दोनों की 2 बच्चियां हो चुकी थी। 2020 में ज्योति की दोस्ती गाजियाबाद में पोस्टेड होम कमांडेंट मनीष दुबे से होती। इसके बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। आलोक का कहना है कि एसडीएम बनने के बाद उनका बिहेवियर बदल गया था और अगर ज्योति की माने तो उनके अकॉर्डिंग उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, उनसे टोरी मांगी जा रही थी और उनको एसडीएम बनने के लिए टॉन्ट भी मारे जाते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने ऑलरेडी पुलिस थाने में की हुई है और फैमिली कोर्ट में उनका केस चल रहा है। आलोक ने ये सब बातें मीडिया के सामने आकर कही और यह भी आरोप लगाया कि ज्योति ने अपने पद का इस्तेमाल करके उनकी नौकरी छुड़वाने की कोशिश करी और एक डायरी दिखाई जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि ज्योति के पास करप्शन का 6 लाख रुपए हर महीने आता है। अब ये सब वो बातें हैं जो आलोक और ज्योति ने मीडिया के सामने आकर कही है और इन सब वीडियोज से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है और इसके रिस्पॉन्स में ज़्यादातर जो समाज है वो ज्योति के प्रति भला बुरा कह रहा है और सबकी सहानुभूति आलोक के साथ है। और जैसा कि मामला ऊपर से देखा जा सकता है तो लोगों का गुस्सा समझ भी आता है, पर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे समाज की ग्रोथ में क्या फर्क पड़ता है। इस न्यूज़ के आने के बाद क्या हमारा समाज आगे की ओर बढ़ा है या पीछे की ओर हट गया है। इस न्यूज़ के सामने आने के बाद देश भर से ऐसी खबरें आई जहां कई पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी। बिहार की बक्सर में पीसीएस की तैयारी कर रही एक महिला की पुलिस में कंप्लेंट आई कि उनके हस्बैंड उनको पढ़ाई के लिए अब खर्चा नहीं दे रहे हैं। मशहूर खान सर की एकेडमी से भी 93 महिलाओं का नाम उनके पतियों ने कटवा दिया है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हमारा समाज पीछे की ओर ही जा रहा है। फिलहाल मीडिया में इस मुद्दे को कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है जैसे एक महिला के सक्सेसफुल हो जाने के बाद उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया और जिसके लिए उसके हस्बैंड ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और सपोर्ट भी किया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब एक आदमी अपने घर से बाहर जाता है, कमाता है, तो उसकी इस सक्सेस के लिए उसकी वाइफ घर में रहकर अपने करियर का, घर के कामों को कर अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस नहीं करती क्या? और जब हस्बैंड बाहर होते हैं तो उनका इंक्रीमेंट होता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उसके बाद वो अपनी ही स्टैंडर्ड की लड़कियों से अफेयर करते हैं और कई बार वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे देते हैं। ऐसे न जाने कितने ही मामले मशहूर सेलिब्रिटीज से लेकर आपके गली मोहल्ले तक मिल जाएंगे। इस केस में इस बात का इतना मेजर इशू नहीं बनता और सोसाइटी कैसे न कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वही जब ये सेम काम एक महिला ने किया तो देश में बवाल मच गया। हालांकि दोनों ने ही गलत किया है और मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, पर समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके अंदर से डर निकल जाता है, फिर वो सामाजिक दबाव में अपनी इच्छाओं को नहीं दबाता। पर चाहे हम साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने ही आगे क्यों न चले गए हों, आज भी हमारा समाज पैट्रियार्कल ही है। अभी सारी मीडिया, सारी सोशल मीडिया इस मुद्दे को मेल और फीमेल की नज़र से देख रही है, जबकि ये मुद्दा धोखेबाजी का है, एहसान फरामोशी का है। आज के ज़माने में कितने ही बच्चे पढ़ने लिखने के बाद अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, भाई भाई को
नीचा दिखाता है और दोस्त दोस्तों से बात नहीं करता। अगर वो थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको फील होता है कि उसे अपने जैसे स्टैंडर्ड के लोगों से ही बातचीत रखना चाहिए। ऐसी ही लोगों की फितरत रही है। समाज में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। यहाँ वो लोग भी हैं जो आपके सगे संबंधियों से ज़्यादा आपको सम्मान और प्यार देंगे, और वो लोग भी हैं जो ज़रा सी शोहरत मिलने पर पुराने रिश्ते तोड़ देते हैं। किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इस इशू को गलत नज़रिए से देखने के कारण जिन पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी है, क्या गारंटी है कि कल सक्सेस मिलने पर वो पति अपनी पत्नियों को डाइवोर्स देकर किसी और के साथ शादी नहीं कर लेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इंसाफ कहाँ है? पढ़ाई लिखाई हर इंसान का मौलिक अधिकार है, और इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को डील करते वक्त हर इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसान की मौलिक राइट्स का अधिकार उससे ना छीना जाए, क्योंकि कल आपकी और हमारी बच्चियां भी किसी न किसी की वाइफ बनेगी, और उनके अधिकारों को आज हमें ही प्रोटेक्ट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।